हेलो दोस्तों, यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन की जो है 8वीं वीडियो है। अभी तक जो है हम लोगों ने 7 वीडियो में जो है बहुत से कॉन्सेप्ट को सीखा और जो है इम्पोर्टेंट सवालों को भी लगाया। ठीक है, अब देखिए यह देखिए जो है पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप में रखा जाए तो समीकरण 8 स्टार 8 स्टार 1 स्टार 7 बराबर 8 को सही ढंग से पूरा करेगी। ठीक है, अब देखिए ऐसा सवाल ही जो है एग्जाम में अधिक पूछा जा रहा है जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। ठीक है, देखिए जो है यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इस 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को जो है हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग जो है जो विकल्प दिया है उसी विकल्प की सहायता से ही जो हम इन सवालों को लगाएंगे। ठीक है, अक्सर ऐसे सवाल जो है विकल्प की सहायता से ही जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ जो है इन चिन्हों को रख के देखना है कि कौन सा विकल्प जो है इस समीकरण के सही ढंग को पूरा करती है, यानी कि जो है यहाँ को यानी कि इसका कैलकुलेशन करने पर चिन्ह को रख के इसका कैलकुलेशन करने पर 8 प्राप्त हो जाएगा जब, तो जो है यानी कि वह विकल्प क्या करेगा, वह जो है इस समीकरण को सही ढंग से फॉलो करेगा, वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 है तो 8 को जो है ऐसे ही लिख देंगे सबसे पहले, फिर देखिए जो है विकल्प ए से लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले गुणा है तो पहले जो है स्टार की जगह पे गुणा लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 8 को वैसे लिख देंगे। अब दूसरे स्टार की जगह पर क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 लिख देंगे। फिर देखिए तीसरा स्टार की जगह पर प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस लिख के 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हल करेंगे। ठीक है, अब इसी समीकरण को जो है इसी को हल करेंगे, जो नया मिला है समीकरण। अब इसको हल करने पर अगर जो है 8 प्राप्त हो जाएगा तो जो है क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए बोर्ड मास की सहायता से जो है इन सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ठीक है, 1 का 8 में भाग करेंगे तो क्या 8 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 का 8 में गुणा करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, और जो 64 में जो है जब 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 71 हो रहा है तो देखिए 8 के बराबर नहीं हो रहा है तो यह ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, पहले ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे विकल्प को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप चिन्ह को जो है जो चिन्ह है उस चिन्ह को अब क्या करेंगे, यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, चलिए इसको जो हटा देते हैं। अब जो विकल्प बी में जो कह रहा है वही जो चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला भाग है तो पहले यहाँ भाग कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरा गुणा है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, तीसरा जो है धन है तो यहाँ धन कर देंगे। अब देखिए ये नया समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को हल करते हैं जो बोर्ड मास की सहायता से, देखिए इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 8 का 8 में भाग करेंगे तो 8 का 8 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब 1 का 1 में गुणा कर देंगे, फिर 7 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 7 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो देखिए जो है यहाँ पर जो है 8 आया और 8 ही हम लोगों को लाना था। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि बी वाला जो विकल्प जो है जो क्या कर रहा है, इस समीकरण को सही ढंग से फॉलो कर रही है, तो यही बी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी वाला डी वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है 4 विकल्प में एक ही विकल्प सही होता है। ठीक है, तो हम लोगों को टाइम व्यर्थ नहीं करना है। अगर आप लोग सी और डी को इसमें जो है चिन्ह को रखेंगे तो 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समय का बचत करेंगे। समय को बचत करके चलिए हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप में रखा जाए तो समीकरण जो है 6 स्टार 4 स्टार 12 स्टार 12 को सही ढंग से पूरा करेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, केवल क्या है जो है यहाँ पर जो है कुछ दूसरा सवाल है, केवल जैसे वो सवाल लगा था वैसे ही सवाल है, लेकिन ये सवाल दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंक है उस अंक को लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 4 12 12। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ पर जो है क्या करना है, इस विकल्प में जो है वैसे ही सवाल को लगाना है। ठीक है, जो विकल्प में चिन्ह दिया है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जब पहला, अब देखिए कि जो पहला से शुरू करेंगे, अक्सर जब हम लोग सवाल लगाएंगे अगर हम लोगों को टाइम बचाना है तो क्या करेंगे, पहला जो है पहले और लास्ट से देखेंगे। ठीक है,
तो पहला पहले देख लेते हैं, फिर लास्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला देखेंगे तो पहले क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, फिर बराबर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है ना भाग है और ना ही जो है गुणा है, तो जोड़ के और क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, और 10 में जो है 12 को जब घटाएंगे तो -2 आएगा, लेकिन क्या लाना है, 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो है ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए वाला विकल्प जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए चिन्ह को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, नीचे वाला डी वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो डी वाला पहले क्या है, डी वाला जो है गुणा, ठीक है। अब देखिए ए वाला गलत हो गया, ठीक है, गुणा है, फिर उसके बाद माइनस है, फिर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भाग नहीं है, क्या है, गुणा है और क्या है, माइनस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो है घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 24, और 24 में जो है 12 को घटा देंगे, ठीक है। तो 24 में 12 को घटा देंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि क्या है, दोनों का दोनों साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो है डी वाला विकल्प जो है इस समीकरण को क्या कर रही है, सही ढंग से फॉलो कर रही है। तो ये डी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला विकल्प और सी वाला विकल्प गलत हो जाएगा, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है एक ही विकल्प सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को लगाते हैं। ये देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल भी जो है वही कह रहा है जैसे कि पहला दूसरा सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्या क्या दिया गया है, 96 स्टार 6 स्टार 8 स्टार 2, ठीक है। और यही जो है वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 96 को जो है ऐसे ही लिख देंगे 96, ठीक है। फिर यहाँ स्टार की जगह पर छोड़ देंगे, फिर 6, फिर यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर जो है विकल्प की सहायता से जो है हम लोग सवाल को जो है आगे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है भाग है पहले, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे, फिर उसके बाद बराबर है तो यहाँ बराबर कर देंगे, ठीक है। फिर 8 है, ठीक है, 8, फिर उसके बाद क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो है इस सवाल को देखिए, अब जो यह नया समीकरण मिल गया है, अब इस नया समीकरण को जो है हम लोग जो है हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 96 है, ठीक है। तो 96 को जो है 96 यहाँ बटा 6 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ बराबर, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा जो है 16, ठीक है। अब अगर इसको हल करेंगे, ठीक है, तो कितना 6 का 96 होता है, तो 16, तो यहाँ पर 16 और बराबर जो हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर जो है विकल्प जो है देखिए दोनों मान बराबर आ गया है, तो यहाँ पर यानी ए वाला ही विकल्प जो है क्या कर रहा है, इस समीकरण को फॉलो कर रहा है। तो यही ए वाला ही विकल्प हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए चौथा सवाल है, और चौथा सवाल जो है वैसे ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया है 40 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 8, ठीक है। अब देखिए इस स्टारों की जगह पर क्या रहेगा, यहाँ पर 4 विकल्प है, इसी 4 विकल्प में जो है एक विकल्प जो है सही है, उसी को जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो है हम लोग लिख देंगे पहले जो है, ठीक है, 40 2 4 3 8, ठीक है। अब देखिए जो है पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला विकल्प में जो पहला चिन्ह है प्लस, ठीक है, उसके बाद माइनस, उसके बाद भाग, फिर उसके बाद जो है बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब यह जो समीकरण मिला है, अभी समीकरण को चलिए हम लोग बोर्डमास की सहायता से हल करते हैं। यानी इसको जो हल करने पर अगर 8 आ जाएगा तो जो है ए वाला विकल्प जो है इस समीकरण को जो है सही ढंग से क्या कर रही है, पूरा कर रही है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे, ठीक है। तो जो है अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है 4 में 3 से भाग देंगे तो जो क्या आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा। जब बटे के रूप में आ जाएगा, क्योंकि जो है 4 से 3 कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से 4 कटेगा नहीं, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर बटे के रूप में आ जाएगा। जब आंसर आएगा जो है आंसर वो भी बटे के रूप में आएगा, तो ये वाला विकल्प जो है इस समीकरण को पूरा कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये वाला विकल्प पहले ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए बी वाला विकल्प को देख लेते हैं, ठीक है। तो बी वाला विकल्प में जो चिन्ह है वहाँ पर वह चिन्ह जो है यहाँ पर क्या करें देंगे, रख देंगे, ठीक है। बी वाले विकल्प में देखिए यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद फिर भाग का निशान है, फिर भाग कर देंगे, फिर उसके बाद बराबर कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए फिर भाग का निशान है, तो यहाँ पर अगर हम लोग फिर करेंगे तो जो आएगा आंसर हम लोगों का वह बटे के रूप में आएगा। इसका 8 नहीं आ सकता, ठीक है, कोई 8 नहीं, कोई संख्या नहीं आ सकती, बटे के रूप में ही संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो है क्योंकि जो है 3 से 4 नहीं कटेगा, ठीक है, तो जब नहीं कटेगा तो ये वाला बी वाला विकल्प भी जो है क्या गलत हो जाएगा। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओगे तब भी आप बता सकते हैं कि जो है बहुत जल्दी से आप लोग बता सकते हैं कि क्या ए वाला विकल्प और बी वाला विकल्प पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जब आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तब आप लोग बहुत कम समय में ही सवाल को लगा पाएंगे, नहीं तो पूरा ऐसे ही विकल्प को चेक करते रहेंगे और समय क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पता चला कि ज़्यादा समय के चक्कर में जो है सवाल भी आप लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी जो है क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे, केवल वैसे ही चेक कर लिए जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पर सी वाला देख लेते हैं जल्दी से। तो सी वाला देखिए भाग है तो यहाँ भाग कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद गुणा है तो गुणा, फिर उसके बाद बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले भाग किया जाता है, या तो पता ही है, तो भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। 40 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20, उसके बाद माइनस कर देते हैं, फिर 4 लिख के फिर यहाँ पर 3 कर देते हैं। फिर अब हल करते हैं तो भाग हो गया, आप क्या करेंगे गुणा, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, यहाँ पर 20, अब 20 में 12 को घटा देंगे तो आ जाएगा 8, और यहाँ पर पहले ही क्या है 8 है, तो क्या आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जो है सी वाला विकल्प जो क्या है इस समीकरण को सही ढंग से क्या कर रही है, पूरा कर रही है, पालन कर रही है। तो यही जो है सी वाला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, और डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही विकल्प सही होगा। इसको डी के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डी को आप चेक कर रहे हैं तो मतलब आप अपने समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 5वां सवाल है, और 5वां सवाल भी जो है वो ऐसे ही कह रहा है कि जो है दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह के स्थान पर क्रमित रूप में रखा जाए तो समीकरण जो है इसको, ठीक है, अब क्या दिया 24 स्टार 16 स्टार 8 स्टार 32 को सही ढंग से क्या करेगी, पूरा करेगी, ठीक है। यहाँ पर विकल्प चलिए हम लोग जो है बारी बारी से विकल्प को चेक कर लेते हैं कि कौन सा विकल्प इस जो है समीकरण को क्या कर रही है, सही ढंग से फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24 है तो पहले 24 को लिख देंगे, ठीक है, 16 को लिख देते हैं, 8 लिख देंगे और 32 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से जो है हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को जो है चेक कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी विकल्प को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले गुणा है तो पहले गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद भाग है तो भाग कर देंगे, उसके बाद बराबर है तो बराबर। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर 8 का जो 16 का 8 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा, फिर 24, ठीक है। अब 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है 32 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 32 है, ठीक है। जब 32 है तो यहाँ पर जो है दोनों साइड बराबर नहीं आया है, तो जो ए वाला विकल्प है यह जो है इसको इस जो समीकरण को पालन नहीं कर रही है, तो यह जो पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब चलिए जो है दूसरा विकल्प दूसरा जो है देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा विकल्प, तो दूसरा विकल्प देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरा विकल्प कह रही है कि जो है पहले क्या है, पहले जो है धन है, ठीक है, तो पहले धन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद बराबर है तो बराबर कर देंगे। यहाँ पर चारों बराबर है तो बराबर को काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए चलिए हल करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो 24 को और जो है 16 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 24 से 16 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब 40 में क्या करना है, फिर उसके बाद 8 को घटा देना है, ठीक है। तो 40 में 8 को घटाएंगे तो 32 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड जो है 32 आ गया, तो इसका मतलब यह है कि विकल्प बी जो है इस समीकरण को सही ढंग से फॉलो कर रही है, और बी वाला ही विकल्प हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो गया। सी वाला और डी वाले को हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि चेक करेंगे तो जो क्या आएगा, यहाँ पर दोनों साइड बराबर नहीं आएगा और विकल्प एक ही सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, टाइम का बचत करना है, ठीक है। तो यह डी वाला और जो है सी वाला डी वाला विकल्प गलत हो गया, ठीक है। अब चलिए एक लास्ट और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए 6वां सवाल है, और 6वां सवाल भी जो है वैसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें देखिए 15 स्टार 24 स्टार 3 स्टार 6 स्टार 17 को जो है बताना है कि जो है यह जो है इसमें जो है इस समीकरण में कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 15 को लिख देंगे, ठीक है, 15 24 3, ठीक है, 6 और उसके बाद 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए वाले विकल्प में जो है, ए वाला विकल्प में जो चिन्ह दिया है वह चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस
फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद क्या है बराबर है, फिर उसके बाद जो है धन है। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें भाग तो है नहीं तो गुणा है, सबसे पहले गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, ठीक है, फिर 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 24 तियाँ 72, फिर माइनस 15। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 6 है, यहाँ 17 है। ठीक है, तो 6 और 17 को जोड़ देंगे तो 23 होगा। ठीक है, अब देखिए जो 15 में कुछ भी घटाएंगे, ठीक है, 15 में जो अगर 72 घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो भी चिन्ह आएगा वह माइनस में आएगा, लेकिन यह दूसरा वाला चिन्ह क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो जब दूसरा वाला चिन्ह प्लस में है तो जो है ये वाला विकल्प जो है पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला विकल्प जो है इस समीकरण को जो है सही ढंग से फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ही हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए जो है दूसरा वाला विकल्प में जो चिन्ह है वो चिन्ह को जो है यहाँ पर क्या करेंगे, जो है लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 6 है। ठीक है, 6। अब देखिए इसमें दूसरा वाला विकल्प में देखिए पहले माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर उसके बाद भाग है तो भाग करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर बराबर है तो बराबर करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए जो भाग है तो भाग करेंगे, तो अगर 24 में जो है 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 15 लिख देंगे, फिर उसके बाद धन 6 लिख देंगे, अब बराबर 70 है। ठीक है, अब देखिए जो है इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और देखिए 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 जो हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन इधर क्या है 17 है, तो ये जो वाला बी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बी वाला विकल्प जो है इस समीकरण को जो सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलिए जो है अब सी वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सी वाला देखेंगे तो सी वाले में देखिए जो वहाँ पर चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को जो है यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से जो जहाँ पर जो चिन्ह जैसे था वैसे पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्लस दिया तो प्लस लगा देंगे, भाग है तो भाग लगा देंगे। ठीक है, और माइनस हो तो माइनस, उसके बाद बराबर है तो बराबर। ठीक है, जल्दी जो है चेक करना रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पूरा सवाल को लगाना नहीं रहता है। ठीक है, अगर पूरा सवाल को हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे जो है पहले जो है जल्दी मन में ही कैलकुलेशन को कर लेंगे, ताकि पता चल जाए कि जो है यह विकल्प कौन सा गलत है। ठीक है, अब चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर जो है पहले भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा तो है नहीं। ठीक है, और का भी नहीं है और ब्रैकेट भी नहीं है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या भाग करेंगे तो जो है 24 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 15 है तो 15 कर देंगे, फिर माइनस 6 है तो 6 कर देंगे। ठीक है, अब बराबर 70 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसके बाद घटा देंगे, तो जो है 15 में जो है 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर 23 में क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। ठीक है, अब आगे 17 दिया ही है, तो 23 में 6 को घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 17 है ही, तो देखिए जो दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर आ गया दोनों साइड। तो इसका मतलब यह है कि जो सी वाला विकल्प है यह जो है इस जो है समीकरण को सही ढंग से फॉलो करती है, तो यही सी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो है कितनी आसानी से हम लोग सवालों को लगा पा रहे हैं। अगर हम लोगों का कैलकुलेशन जो है मजबूत रहेगा तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, हम लोग मन में ही कम समय में जो है सवालों को जल्दी जो कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।